नमस्कार मित्रों, श्री राम कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं लक्ष्मण चारण एक बार फिर से आपका दिल की अंतरिम गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज हम गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिशत। देखो, सबसे पहले हम प्रतिशत क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत के ऊपर टिके हुए हैं लाभ, हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। तो सबसे पहले हम प्रतिशत से गणित की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है प्रतिशतता। प्रतिशतता, इसको प्रतिशत भी बोलते हैं, प्रतिशतता इसको मुख्यतः बोला जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं परसेंटेज, प्रतिशतता। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इस प्रतिशत शब्द का मतलब क्या है। यह जो साइन होता है वो किसका साइन होता है? प्रतिशत का साइन होता है। प्रति और शत का मतलब 100। अंग्रेजी में प्रति का मतलब पर, 100 का मतलब सेंट, पर का मतलब होता है 1 और शत का मतलब 100। कहने का मतलब होता है, इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 और यहां पर 100 का क्या लग रहा है? भाग लग रहा है, मतलब 100 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यह है, अगर किसी भी संख्या का प्रतिशत हटाना है तो हम 100 का भाग लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा 15%, ये प्रतिशत कैसे हटाओगे? 15/100, 5 से काट दूंगा, 5 दिया 15, 20 5 100। जैसे मैंने लिखा 25%, 25/100, तो 25 से कम 25, 25 4 100। तो प्रतिशत का पहला पॉइंट यही है, अगर किसी भी संख्या का प्रतिशत हटाना है तो हम क्या करते हैं? 100 का भाग लगाते हैं। तो चलिए आगे हम प्रतिशत को सीखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, नोट लगाकर मैं लिख देता हूं, आप इसको लिख लेना। अगर किसी संख्या का, चलो मैं लिख देता हूं, अगर किसी संख्या का, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। अगर किसी संख्या का प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग का मतलब होता है डिवाइड। अगर किसी संख्या का प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग लगाते हैं। अब इस पॉइंट को आप विस्तार से समझना, क्योंकि जितने ज्यादा प्रतिशत आपको काम में लेने हैं उन सब की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो देखो उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे मैंने लिखा 25%, कैसे बदलोगे? 25/100, 25 से कम 25, 25 4 100। जैसे मान लो कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, जैसे मैंने लिखा 12.5%, इसको कैसे बदलेंगे? 12 दूना 24, 24 और 1 25, तो पहले आएगा 25/2। प्रतिशत को हटाना है तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो गुणा किससे कर दिया? 1/100। 25 से 100 कट गया 4 बार, तो कितना आ गया? 1/8। ऊपर देखो 1 है, नीचे 2 × 4 8। जैसे मैंने लिखा 6 सही 1/4%, 6 4 24, 24 और 1 25, 25/4। गुणा किससे कर दूंगा? 1/100 से। 25 से काट दिया 100 को, ऊपर आएगा 1, 4 × 4 कितना आ गया? 16। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर किसी भी संख्या का प्रतिशत हटाना है तो हम 100 का भाग लगाते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट प्रतिशत है जो बार बार यूज होते हैं। आपको परीक्षा में अभ्यास किसका करना है? जैसे 12.5% आ गया तो मैं बोलूंगा बताओ रे इसकी भिन्न वैल्यू बताओ, इसका फ्रैक्शन में मान बताओ, तो आपको याद होना चाहिए 1/8। मैं बोलूंगा 6 से 1/4%, आपको याद होना चाहिए 1/16।
तो गणित में कई सारे फ्रैक्शन वैल्यू बार बार काम में आती है, इसके साथ साथ आपको अभ्यास करना है, तो ये धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। तो चलिए कुछ और वैल्यू हम लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 8 सही 1/3%, साथ साथ आप भी इनको बदलेंगे। 8 या 24, 24 और 1 25/3, प्रतिशत की जगह क्या आ गया 1/100। 25 से काटो, 25 4 100, तो 1/12। जैसे आ गया 16 सही 2/3% आ गया। मैं बोलूंगा इसकी भिन्न में मान बताओ, तो 16 × 48 और 2 50/3, प्रतिशत की जगह आ गया 1/100। 50 से 100 कट गया 2 बार, तो ऊपर आ गया 1, 3 × 2 6। जैसे मैंने लिखा 33 सही 1/3%, 33 99 और 1 100/3, प्रतिशत हटाना है तो गुणा 1/100। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया 1/3। मैंने लिखा 66 सही 2/3%, 66 × 3 198, 2 जोड़ोगे तो 200, 200/3 गुणा करेंगे 1/100। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया 2/3। तो कहने का मतलब है प्रतिशत को हटाना है तो आप गुणा किससे करते जाओ 1/100 से, आपके पास भिन्न में वैल्यू आती रहेगी। आपको अभ्यास इतना करना है कि डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। मैं बोलूंगा 16 सही 2/3%, तो आपका जवाब आना चाहिए 1/6। मैं बोलूंगा 66 सही 2/3%, 2/3। तो कुछ वैल्यू और हमारे काम में आती है, आगे और समझा देता हूं आपको। आप इनको साथ साथ लिखें और इनका अभ्यास करें, देखना गणित आपको बाद में आसान लगने लगेगी। जैसे मैंने लिखा 7 सही 1/7%, कैसे बदलोगे 7 7 49 और 1 50/7, गुणा कर दिया 1/100। 50 से काट दिया मैंने, 50 दूना 100, तो 1/14। मैंने लिखा 14 सही 2/7, बताओ 14 7 98, 98 में 2 जोड़ो 100/7 गुणा 1/100। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया 1/7। मैंने लिखा 28 सही 4/7, 28 7 196, 4 जोड़ेंगे तो 200, 200/7 गुणा 1/100। 2 0 से 2 0 गया, तो कितना आ गया 2/7। जैसे मैंने लिखा 42 सही 6/7%, 42 × 7 296, 294, 6 जोड़ो 300, 300/7 गुणा 1/100। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया 3/7। तो आप देख पा रहे हैं प्रतिशत को हम किस में बदल रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं। और ये वो सारे प्रतिशत है जो बार बार परीक्षाओं में काम में आते हैं। अगर कोई टफ प्रतिशत आ जाता है तो उसको बदल लो, अगर इनमें से आ रहा है तो आपको ये याद होना चाहिए। जैसे कुछ प्रतिशत और है, जैसे मैंने लिखा 9 सही 1/11%, 11 ने 99 और 1 100/11 गुणा कर दिया 1/100। 2 0 से 2 0 गया, 1/11। मैंने लिखा 11 सही 1/9%, 11 ने 99 और 1 100, 100/9 गुणा 1/100। 2 0 से 2 0 गया, कितना आ गया 1/9। मैंने लिखा 37%, यह भी बहुत जगह काम में आता है। 37 दूना 74 और 1 75, 75/2 गुणा 1/100। 25 × 75, 25 4 100, कितना आ गया 3/8। इसके बाद आपको बार बार अभ्यास करना है, तो ये नोट आपके समझ में आ गया होगा।
अगर किसी संख्या का प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग लगाया जाता है। ये बार बार ज़्यादातर परीक्षाओं में काम में आने वाले प्रतिशत मैंने लिखे हैं, इनका आप बार बार अभ्यास करें। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। उल्टा का मतलब अगर किसी भिन्न को, अगर किसी फ्रैक्शन को वापस प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा करते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ ले 1/11 एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, इसका प्रतिशत में मान कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे 9 से 1/11%। जैसे मैंने पूछ लिया 3/8 होता है, ये तो एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसका प्रतिशत में मान कितना होता है, 37.5% होता है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो अब उसका दूसरा नोट मैं आपको समझा देता हूं। तो दूसरा नोट जस्ट इसका उल्टा है। दूसरा नोट क्या है, अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा किया जाता है। मतलब प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग लगाते हैं और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, गुणा का मतलब मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा 1/5, कोई आपसे पूछे इसका प्रतिशत में मान बताओ, तो 1/5 तो क्या है, भिन्न है, ये प्रतिशत में किसके बराबर है, इसको गुणा किससे कर दूंगा मैं, 100 से। तो 100 में 5 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा, 20%। तो बात एक ही है, अगर आपको बोलता है 1/5 तो उसका दूसरा नाम क्या है, 20%। मतलब एक संख्या भिन्न में है और ये संख्या किस में है, प्रतिशत में है। जैसे मैंने लिखा 2/7, ये भिन्न में है, कोई आपसे पूछे इसका प्रतिशत बनाओ, तो 2/7 को किससे गुणा कर दोगे, 100 से। अब देखो 100 गुणा 2 कितना आ गया, 200, 200/7। अब 200/7 की मिश्र भिन्न क्या होती है, 7 का भाग लगाओ तो 42, देखो भाग जाएगा, 7 दूना 14, 6 बच गया, 7 8 56, बच गया कितना, 4, 28 सही 4 कितना आएगा, 7%। देखो 4 कहां से आया, भाग लगाते समय जो शेष बचता है ना उसको ऊपर लिखा जाता है। तो 28 गुणा 7 196, बचा कितना, 4, तो जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, इसलिए कितना आ गया, 28 से 4/7%। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखना है, अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, उनका भी मैं आपको अभ्यास करा देता हूं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे याद होने लग जाएगी, 10 तक तो आपको याद होनी ही चाहिए। जैसे मैंने लिखा 1 का प्रतिशत में मान क्या होता है, अरे 1 को किससे गुणा कर दूंगा मैं, 100 से, तो कितना आ गया, 100%। इसीलिए दुनिया में एक बात कही जाती है कि इस दुनिया में हर एक चीज प्रतिशत में किसके बराबर है, 100% के बराबर है, और वो भिन्न में किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जैसे मैंने लिखा 1/2, आपको बोले इसका प्रतिशत मान कितना होता है, सीधा लिख रहा हूं मैं, ये आपको याद रखना है, 50%। कोई बोले 1/3 का प्रतिशत मान बताओ, 33 से 1/3%। आप इनको अपनी कॉपी में बदल करके देखना, आपको याद होना चाहिए 1/3 का प्रतिशत 33 से 1/3%। मैं पूछूं 33 से 1/3% की भिन्न, तो 1/3। 1/4 ये तो आसानी है, कितना होता है, 25%। 1/5 कितना होता है, 20%। 1/6 बताओ, अभी पहले आया था, 16 सही 2/3%। 1/7 बताओ, 14 सही 2/7%। 1/8 बोले तो 12.5%।
1/9 बोले तो 11 सही 1/9%, और 1/10 बोले तो 10%। आगे भी आपको अभ्यास करेंगे तो याद होने चाहिए। 1/20 तक लोग याद कर लेते हैं, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये छोटी मोटी बातें हैं, ये 1/10 तक तो आपके छपे होने चाहिए। एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%। कहने का मतलब होता है इनका आप बार बार अभ्यास करें, ये चीजें आगे बहुत काम में आने वाली है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? प्रतिशत की परिभाषा के बारे में जाना है। किसी संख्या का प्रतिशत हम हटा सकते हैं और वापस हम संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब प्रतिशत में अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं, इसमें कम से कम 10 से 15 टाइप के सवाल है। हम टाइप वाइज इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आप हर चीज को नोट करते जाएं, कोई भी दिक्कत आपके नहीं आएगी। तो चलिए अब हम इस प्रतिशत का शुभारंभ करते हैं। बस आपको शुरुआत करनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो सुधार करने की कोशिश करनी है, क्योंकि किसी ने कहा है कि बेहतर से खूब से बढ़कर तलाश कर। आदमी को जब कुछ भी नहीं आता है तो वो सीखते सीखते बहुत आगे तक चला जाता है। मुझे किसी कवि की पंक्तियां याद आती है कि बेहतर से खूब से बढ़कर तलाश कर, दरिया है तेरे पास समंदर तलाश कर। अरे पत्थरों से आईने तो हमेशा ही टूटते रहे हैं, आईनों से टूट जाए वो पत्थर तलाश कर, आईनों से टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। तो इंसान को हर पल सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर आपको सीखने की सकारात्मक दृष्टि है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे खराब से खराब टीचर ही क्यों ना हो। अगर सामने वाला स्टूडेंट है, उसकी मनोवृत्ति अच्छी है तो बहुत कुछ सीख सकता है, और अगर सामने वाला स्टूडेंट की मनोवृत्ति सकारात्मक नहीं है तो चाहे यहाँ पर आइंस्टीन भी क्यों ना आ जाए, उसे कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। तो हमेशा ध्यान रखें, सकारात्मक दृष्टि से आप यहाँ पर बैठें, बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। तो चलिए हम प्रतिशत को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 बोल सकते हैं, पार्ट 1 बोल सकते हैं। टाइप 1 में हम साधारण प्रश्नों की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, मतलब सिंपल प्रश्न है। सिंपल प्रश्न उन बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने अभी गणित पढ़ी नहीं, उनके लिए साधारण प्रश्न जरूरी है। हम 0 लेवल से हाई लेवल तक इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो साधारण प्रश्न कैसे आते हैं? जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, 3600 का 16 सही 2/3% क्या होगा? तो इसको आप कैसे करोगे? देखो, 2 तरीके से इसको हम करेंगे। पहले पूरा बेसिक बताता हूं मैं। ये हो गया 3600 का मतलब क्या होता है? गुणा। तो ध्यान रखना, गणित में जहां पर भी एक का आ जाता है इसका मतलब गुणा होता है। 16 सही 2/3%। देखो, जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको तो भिन्न याद रहेगी। 16 सही 2/3% की मैंने भिन्न क्या बताई थी? 1/6। जिसको याद नहीं वो कैसे करेगा? 16 थी 48 और 2 50/3। गुणा किससे कर देंगे हम? 1/100 से। तो 50 से 100 कितनी बार कट गया? 2 बार। तो देखो 3600 1/6, 6 से 3600 कितनी बार कट गया? 600। तो इसका उत्तर कितना आ गया बताओ? 600। ये तो पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करोगे बताओ? मैंने कहा था वो भिन्नें आपको याद होनी चाहिए अगर आपको काम में लेने वाली भिन्नें आ रही है। जैसे 3600 लिखा मैंने, का मतलब गुणा। यहां पर कौन सा प्रतिशत काम में लिया गया है? 16 सही 2/3%। इसकी भिन्न क्या होती है? 1/6। देखो सीधा उत्तर आ गया। 3600 में 6 का भाग लगाओ, कितना आ गया बताओ? 600 आ गया। तो 600 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं वो भिन्न क्यों इंपॉर्टेंट है? तो चलिए एक और छोटा सा सवाल हम लेते हैं। धीरे धीरे हम बेसिक से हाई लेवल की तरफ इस चैप्टर को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मैंने लिखा 4800 का 33 सही 1/3% का 66 सही 2/3% क्या होगा?
देखो दोनों ही प्रतिशत बार बार यूज होते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। पहले पूरा बेसिक बता रहा हूं, कैसे करोगे। 4800 का मतलब गुणा 33 से 1/3, पूरा सोल्व करो। 33 3 99 और 1 100/3 गुणा 1/100, मतलब इस प्रतिशत का तो 1/100 आ गया है। आगे चलें, का मतलब गुणा 66 3 198, 2 जोड़ दिया 200, तो 200/3 गुणा 1/100। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। ये देखो 4800 कितना आ गया बताओ। ऊपर कितना है 2 और नीचे कितना है 3 गुणा 3 9। अब आपको करना क्या है, आप 3 से काट सकते हैं। 16 3 48, 1600, 3 3 9, तो कितना आ गया 3200 बटे में क्या आ गया 3। तो यही इस सवाल का क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ये तो पूरा प्रोसेस है। अगर आप डायरेक्ट भिन्न यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे, सीधा लिखने का अभ्यास करें। 4800 33 से 1/3 क्या होता है 1/3, 66 से 2/3 क्या होता है 2/3, 3 से काट दो 1600, देखो सीधा आंसर आ गया 1600 गुणा 2 3200/3। कहने का मतलब होता है कि ये भिन्ने अगर आपको याद रह जाती है तो सवाल जल्दी सोल्व हो जाता है। 2 सवाल मैंने इसके करवा दिए हैं। एक छोटा सा सवाल इसमें देखो अलग टाइप का करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3। कई बार ऐसे सवाल आते हैं जैसे 8 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, 3 दिन का कितना प्रतिशत है। 8 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। इसकी भाषा ऐसे भी आ सकती है, या और कैसे लिख सकता है 3 दिन का कितना प्रतिशत, फिर कोमा लगा देगा। 3 दिन का कितना प्रतिशत 8 घंटे है। तो इस सवाल को करने का देखो सीधा तरीका क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके सापेक्ष बात हो रही है। 8 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, मतलब 3 दिन के सापेक्ष बात हो रही है। ऐसे याद रखो का किसके साथ जुड़ा हुआ है। देखो 3 दिन का, यहां पर भी का किसके साथ जुड़ा हुआ है 3 दिन का, मतलब जिसके साथ का जुड़ा हुआ होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो नीचे क्या आएगी, का वाली संख्या आ गई, ऊपर क्या लिखते हैं अन्य संख्या, अन्य संख्या जो बच गई, और गुणा किससे कर देते हैं 100 से, क्योंकि जवाब में प्रतिशत में देना है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में लिखना है तो 100 से गुणा करते हैं। अब गणित में ध्यान रखना इकाइयों का समान होना जरूरी है। मान लो सवाल मीटर और किलोमीटर में है तो दोनों डाटा किस में चेंज करने हैं, मीटर में, छोटी इकाई में चेंज करते हैं। मान लो 1 मिनट है 1 घंटा है तो दोनों किस में चेंज करेंगे, मिनट में। एक मान लो सेकंड है 1 मिनट है तो दोनों किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। जैसे 1 घंटा है 1 दिन है तो दोनों को किस में चेंज करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे। तो यहां आप देखेंगे 3 दिन का, 3 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 दिन में 24, तो 3 दिन में कितने होते हैं 72। अन्य संख्या कौन सी है यहाँ पर 8 घंटे, तो ऊपर आएगा 8 और गुणा किससे कर देंगे 100 से। तो 8 से काट देता हूं, 8 निमा 72, तो यह हो गया 100/9, और 100/9 को सरल करेंगे तो 11 सही 1/9%। तो हमेशा ध्यान रखना है का वाली संख्या नीचे लिखते हैं, अन्य संख्या ऊपर लिखते हैं, गुणा किससे कर देते हैं 100 से। ये बिल्कुल साधारण सवाल है, आगे इनका आपको थोड़ा थोड़ा काम में यूज होगा, इसलिए ध्यान रखना है। चलो एक सवाल ऐसा ही मैं और लिख रहा हूं, जैसे 12% का कितना प्रतिशत, देखो सवाल की भाषा घुमा रहा हूं, 12% का कितना प्रतिशत 2% है। स्टूडेंट क्या होते हैं कई बार सोचते हैं यहां भी प्रतिशत आ गया, यहां भी प्रतिशत आ गया और यहां भी प्रतिशत आ गया, अब हम क्या करें। तो घबराने की बात है ही नहीं। का किसके साथ जुड़ा हुआ है 12% का, तो देखो एक लाइन में कैसे लिखेंगे इसको हम,
का वाली संख्या नीचे लिखेंगे तो नीचे आ गया 12%। अन्य संख्या क्या है 2%। ऊपर क्या आ गया 2%। गुणा किसे कर देंगे 100 से। अब गणित कहती है प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है, तो प्रतिशत ऊपर भी है नीचे भी है, तो कट गया। तो 2 से 12 काट दो, 1/6 गुणा 100। 100/6 क्या होता है, 2 से काट दिया मैंने 50/3, और ये होता है 16 सही 2/3%। तो इस सवाल का ध्यान रखना है, का वाली संख्या नीचे लिखते हैं, अन्य संख्या ऊपर लिखते हैं, गुणा किससे कर देते हैं 100 से। एक सवाल छोटा सा और होता है इसमें, जिसमें तुलना की जाती है। देखो तुलना वाले सवालों को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जिसमें तुलना की जाएगी। जैसे मैंने लिखा 6 घंटे कोमा 1 दिन से कितना प्रतिशत कम है। मतलब जब भी वो तुलना करेगा या तो पूछेगा कम या पूछेगा ज्यादा। अब इसमें देखो क्या करते हैं, तुलना किससे हो रही है 1 दिन से। तो देखो इसका तरीका ये होता है, इसमें एक संख्या को नीचे लिखा जाता है, मतलब जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे लिखते हैं। तो तुलना किससे हो रही है 1 दिन से। तो देखो याद रखने का तरीका, नीचे लिखते हैं से या तुलना वाली संख्या। ये 0 लेवल के सवाल हैं। ऊपर क्या लिखते हैं, अब ऊपर अन्य संख्या नहीं लिखते हैं, क्योंकि कम ज्यादा का मतलब होता है अंतर। जैसे मैंने एक तो लिखा 50 और एक लिखा 60। कोई आपसे पूछ ले 50 60 से कितना कम है बताओ, तो आप बताओगे 10। ये 10 कैसे आया बताओ, दोनों का क्या हो चुका है अंतर। जैसे मैंने एक तो लिखा 70, एक लिखा 60। कोई आपसे पूछे 70 60 से कितना ज्यादा है, आप बताओगे 10। ये 10 कैसे आया, अंतर करने से। कहने का मतलब होता है जब कम और ज्यादा का सवाल आता है तो ऊपर दोनों का क्या लिखा जाता है, अंतर लिखा जाता है। तो ध्यान रखना, कम ज्यादा वाले सवालों में ऊपर हमेशा दोनों का अंतर लिखना है, और गुणा किससे कर देंगे हम 100 से। तो ध्यान रखना, कम ज्यादा वाले सवालों में ऊपर हमेशा क्या लिखा जाएगा, अंतर लिखा जाएगा। अब तो सवाल सोल्व हो गया। इकाइयों को समान बनाओ। तुलना किससे हुई 1 दिन से। यहाँ घंटे हैं तो 1 दिन में कितने घंटे हैं 24। 24 में से 6 गया, दोनों का अंतर, एक 24 और एक 6, अंतर कितना 18। गुणा किससे हो गया 100 से। देखो काट रहा हूँ, 6 3 18, 6 4 24, 4 से 100 कट गया कितनी बार 25 बार। 25 गुणा 3 कितना आ चुका है 75 आ चुका है। तो ध्यान रखना, तुलना वाले सवालों में ऊपर क्या लिखा जा रहा है अंतर। तो ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। नीचे तुलना वाली संख्या लिखनी है। अब देखो तुलना के लिए और कौन कौन से शब्द यूज हो सकते हैं, एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 20 मिनट 1 घंटे से। तुलना के लिए और कौन से शब्द यूज होते हैं। देखो 1 घंटे से, ये भी बात सही है, या 1 घंटे की तुलना में, या 1 घंटे की अपेक्षा। ये सारे शब्द हिंदी के हैं। या 1 घंटे के सापेक्ष, कोई भी भाषा आ सकती है। 20 मिनट 1 घंटे से, 1 घंटे की तुलना में, 1 घंटे की अपेक्षा, 1 घंटे के सापेक्ष। आगे क्या लिख देगा, कितना प्रतिशत कम है। तो सवाल यही है, भाषा का ध्यान रखना है। तुलना हो सकती है, अपेक्षा, सापेक्ष, इन सब का तरीका एक ही होता है। तो देखो इस सवाल को अब जल्दी से कर दो आप। नीचे तुलना वाली संख्या, तुलना किससे हुई है 1 घंटे से। 1 घंटे में कितने मिनट 60, अंतर करना 60 और 20 का अंतर 40। गुणा किससे कर दिया 100 से। तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 गुणा 100 200, 200/3, बस कट गया है। तो 200/3 क्या होता है 66 सही 2/3।
3%। तो ध्यान रखना, तुलना वाले सवाल को इस तरीके से सोल्व करना है। अब धीरे धीरे बातें आपके समझ में आ रही होगी। चलो एक छोटा सा सवाल और बता देता हूं। कई बार सवाल ऐसे भी आ सकता है, जैसे मान लो P है, P का 45% बराबर Q का 60%। P का 45% बराबर Q का 60%। तो आपको P और Q का मान पूछ सकता है, मतलब आपको P अनुपात Q पूछ सकता है। तो इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो ये उल्टा हो जाता है। अगर आपको पूछे ना P बताओ, तो P तो कितना है 60। देखो पूरा इसको कैसे एक बार लिख के बता देता हूं। हर एक चीज आपको बता रहे हैं। P का 45% कट जाएगा और Q का कितना 60। अब देखो P के बटे में कौन आएगा, Q। इधर कितना आ गया 60 और नीचे क्या आ गया 45। तो P तो कितना हो गया 60 और Q कितना हो गया 45। तो इसको सीधा ही लिख लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टे का मतलब P कितना आगे वाला 60 और Q कितना है बताओ 45। तो P Q ज्ञात कर सकते हैं, P अनुपात Q लिख सकते हैं। बताओ P तो कितना है 60 और Q कितना है 45। इसको काट भी सकते हैं आप, 15 4 60, 15 तिया 45। अब इनका यूज कैसे होता है, ये तो दो के लिए होता है। अब देखो इस सवाल को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं, अगला क्वेश्चन आप लिखते जाएंगे। जैसे मैंने लिखा A का 90% बराबर B का 70%। तो A B से, छोटा सा सवाल है, कितना प्रतिशत A B से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको एक लाइन में कैसे करेंगे, पहले पहचानो A B क्या है। जब बराबर का चिन्ह दिखे तो उल्टे कर दो। A का मान कितना है आगे वाला 70, B का मान बताओ 90। अब तो सवाल वही बन गया। देखो आंसर लिख रहे हैं। अब देखो तुलना किससे हुई है, आगे पूछा गया है A B से, B से तुलना हुई है तो B तो आएगा नीचे। तो नीचे तो क्या आएगा 90, और कम का मतलब दोनों का अंतर। 90 में से 70 गया 20 गुणा 100 हो गया सीधा ही। 0 से 0 कट गया, 200/9। इसको सरल करेंगे तो ये कितना आएगा 22 सही 2/9%। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कम भी पूछ सकता है, अधिक भी पूछ सकता है, सबका तरीका यही होता है। चलो एक अधिक और लिखवा देता हूं। जैसे मैंने लिखा A का 63% बराबर है B का 72%। तो A B से कितना प्रतिशत अधिक है, सीधा लिखेंगे हम। पहले ए बी का मान निकालना सीख जाओ आप। बताओ ए कितना है रे 72, बी कितना 63। अब आंसर सीधा लिखना सीखो। तुलना किससे हो रही है बी से, तो बी आएगा नीचे। अंतर 72 और 63 का अंतर 9 गुणा किससे कर देंगे 100 से। देखो 9 कहां से आया है, 72 में से 63 गया 9, तो 9 7 63, 100/7। 100/7 क्या होता है 14 सही 2/7%। तो साधारण प्रश्न हमने किए हैं, मतलब छोटे छोटे एक एक लाइन के सवाल आते हैं, कौन किससे कितना ज़्यादा है, कौन किससे कितना कम है। तो इन सवालों को आप डायरेक्ट सोल्व करना आना चाहिए। हालांकि ये सवाल परीक्षाओं में कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, उसके बेसिक को मजबूत करने के लिए हमें साधारण प्रश्नों का भी आना ज़रूरी है। अब हमारा ये चैप्टर मुख्य रूप से शुरू होता है, तो अब हम टाइप 2 में प्रवेश कर रहे हैं।
अब देखो टाइप 2। देखो टाइप 2 के सवालों की लैंग्वेज क्या होती है। आपने कई भाषाएं देखी होगी कि ए का मान बी से 20% कम है, तो फिर पूछेगा बी का मान ए से कितना परसेंट अधिक है। पी का मान क्यू से 60% अधिक है, तो क्यू का मान पी से कितना परसेंट कम है। जैसे राम की आय श्याम से 40% कम है, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत अधिक है। ये छोटे छोटे सवाल टाइप 2 में पूछे जाते हैं। देखो एक सवाल से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चनों से इनको समझो। जैसे मैंने लिखा ए बी से 25% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब जब भी ऐसा सवाल आता है, इसको कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहले सबसे पहले मैं अनुपात वाला तरीका बताऊंगा। देखो अनुपात से कैसे करते हैं। मेथड 1 देखो, इसके सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूं। मेथड 1, सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका अनुपात बना लेना है। कितना कम है बताओ, 25% कम, मतलब 25% कम का ये साइन तो होता है देखो कम का, और ये साइन किसका होता है, ज्यादा का। ये ध्यान रखना, मैं ऐसे साइन यूज करूंगा। 25% कम है, 25% का अनुपात बताओ, सीधा अनुपात 1/4। इसका मतलब क्या है, कितने की कमी आई है, 1 की कमी आई है। किस पर, 4 पर। तो देखो ए बी से 25% कम है, तुलना किससे हुई है, बी से। इसका मतलब ये हुआ बी अगर 4 है तो ए कितना है, 3। देखो एक तरीका तो यहां से डायरेक्ट रेशियो आएगा। ए कितना है बताओ, पहले बी कितना, 4। ए कितना आ गया बताओ, 4 में से 1 गया, 3। अब हमें तुलना किससे पूछी है, ए से। तो देखो इसका एक तो तरीका आंसर है, तुलना हुई है ए से, तो ए तो आएगा नीचे, तो नीचे तो क्या आ गया, 3। और कम ज्यादा का मतलब क्या होता है, अधिक, अंतर। तो 4 में से 3 गया 1, तो 1/3 गुणा 100, तो 100/3 कितना होता है बताओ, 33 सही 1/3%। अब देखो मेरे बात यहां समझ में आ रही है। एक क्या हुआ है बताओ, देखो नीचे क्या आया, 3। ये 3 आया कहां से, 4 में से 1 गया, 3। तो मैं ये सीधा याद रख लूंगा, मतलब कमी को सीधा ही कम कर देते हैं। 4 में से 1 गया, 3। मान लो ये होता 1/5, तो ऊपर वाली 1 क्या होती बताओ, कमी। तो उत्तर क्या आता, 1, 5 में से 1 गया 4, गुणा किससे कर देता मैं, 100 से। मतलब इन सब का तरीका क्या रहेगा, देखो आप डायरेक्ट करना सीखेंगे। जैसे मान लो आपकी कमी है, इधर ध्यान देना बोर्ड पर, 16 से 2/3% की कमी है, तो आप क्या करना, पहले भिन्न बनाना। भिन्न क्या आएगी बताओ, मैंने सिखा दिया, 1/6। तो ये कमी हो गई। तो बताओ उत्तर क्या आएगा आपका, एक कमी किस पर, 6 में से 1 गया 5, गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो सीधा ही उत्तर क्या आ जाएगा बताओ, 20%। मान लो आपकी कमी है, मान लो 33 से 1/3%, ये मान लो कमी है। तो पहले अनुपात बनाएंगे, कितना आएगा, 1/3। तो 1 की क्या हो रही है, कमी। तो सीधा आंसर लिखेंगे, 1 कम, 3 में से घटा दो, 2 गुणा 100, कितना आ जाएगा बताओ, 50%। तो कमी वाले सवालों में हमें क्या करना होता है, नीचे वाली संख्या को कम करके लिख देते हैं और 100 से क्या कर देते हैं, गुणा। तो हमारा आंसर सीधा ही आ जाता है। अब इसी तरीके से इसके और भी तरीके हैं। देखो एक इसकी मैं ट्रिक भी बता देता हूं, चलो आपको। कई बच्चे इसको ट्रिक से करते हैं। ट्रिक क्या है, ये ट्रिक उन बच्चों के लिए है जो छोटी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, 8 लेवल के स्टूडेंट है। सबसे पहले पहचानो कमी कितने की हुई है। कमी कितने की बताओ, 25%। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो कमी को ऊपर लिखते हैं तो ऊपर क्या आ गई भाई, कमी। नीचे 100 में से कम कर देते हैं तो 100 माइनस कमी, गुणा किससे कर देंगे, 100 से। ये उन बच्चों के लिए हैं जिनको अनुपात समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे
25% कम है, इसका मतलब दिया हुआ क्या है, कमी कितने की है, 25 की। अब उत्तर क्या लिखना है, ऊपर आएगा 25, 100 में से कम करो 25 को, 75 गुणा 100, देखो वही आ गया, 25 से कम 25, 25 या 75, तो 100/3 कितना आ जाएगा बताओ, 33 से 1/3%। तो या तो आप अनुपात से कर लो या फिर आपको इस ट्रिक से याद करो। ट्रिक सीधी सी है, ऊपर कमी नीचे 100 माइनस कमी गुणा करेंगे 100 से। अब अगर वर्दी दे रखी है तो हम सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, मतलब इसमें क्या दिया हुआ था, कम देकर ज्यादा पूछा था। अब देखो वर्दी वाले सवाल का तरीका बताता हूं। जैसे ए बी से 20% अधिक है, मतलब वर्दी दे रखी है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो जिसको अनुपात आता है वो तो सवाल को देखते ही सोल्व कर देगा। देखते हैं कैसे सोल्व होता है। पहले अनुपात वाला तरीका देखो आप, वर्दी कितने की हुई है बताओ, 20%, तो मैं सीधा लिखूंगा 20% वर्दी के लिए ये साइन आएगा। 20% का अनुपात बता चुका हूं मैं, 1/5। इसका मतलब एक की क्या करनी है बताओ, वर्दी करनी है। देखो उत्तर सीधा आएगा, वर्दी एक की, ये वर्दी नीचे वाले में जोड़ दो, तो 5 और 1 कितना आ गया, 6, और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो 100/6 कितना आ गया, 50/3, क्या होता है, 16 सही 2/3%। कितने भी सवाल आओ फिर एक एक लाइन में होते रहेंगे। देखो मान लो सवाल कैसे होता, अगर बोलता कि ए बी से 16 सही 2/3% अधिक है, मान लो सवाल ऐसे होता 16 सही 2/3 एक लाइन में कैसे करोगे, इसका अनुपात बताओ 1/6, अधिक है इसका मतलब कितना जोड़ना है, 1। तो देखो उत्तर कैसे लिखेंगे, ऊपर 1 नीचे 6 में 1, 7 गुणा किससे कर दिया, 100 से, कितना आया बताओ, 14 सही 2/7, मतलब तुरंत आंसर आ जाएगा। कोई भी रेशियो हो सकता है। मान लो सवाल में आ गया ए बी से 12.5% अधिक है, तो अधिक का ये साइन होता ही है, दिमाग में बना लो। 12.5% की भिन्न क्या होगी, 1/8, कितना जोड़ना है रे, 1 की वर्दी करनी है, तो सीधा आ जाएगा उत्तर, 1 जोड़ना है किसमें, नीचे वाले में, तो 8 और 1 9, गुणा कर देंगे 100 से, कितना आ गया, 11 सही 1/9%। तो ये तो हो गया अनुपात वाला तरीका। इसमें ट्रिक कैसे काम करती है, मान लो किसी बच्चे को ट्रिक से ही करना है, तो हमें दिया हुआ क्या है बताओ, अधिक है, इसका मतलब ये क्या है, वर्दी। तो देखो अब की बार क्या दे रखा है आपको, वृद्धि कितने की, 20%। तो देखो ट्रिक क्या करेगी, अब की बार ऊपर कमी नहीं आएगी, कमी दे रखी है तो ऊपर कमी आती है, वर्दी दे रखी है तो नीचे ऊपर वर्दी आती है। तो देखो इसकी ट्रिक बना रहा हूं मैं, वर्दी को ऊपर लिखा जाएगा, नीचे वर्दी को 100 में जोड़ देंगे, मतलब कमी को 100 में से कम करते हैं, वर्दी को 100 में जोड़ते हैं और गुणा किससे कर देते हैं, 100 से। वर्दी 20 की, 100 में 20 जोड़ दिया तो 120, काटो 20 को, गुणा किससे कर देंगे हम, 100 से। 20 छिका 120, देखो 100/6 कितना, 50/3, 16 सही 2/3, मतलब उत्तर यही आना है। अगर आपका प्रतिशत थोड़ा टफ होता है तो आप अनुपात से करेंगे, और प्रतिशत मान लो 10%, 20%, 30%, 40% है तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। लेकिन पेपर आजकल आसान नहीं आते हैं, प्रतिशत थोड़े टफ आते हैं, तो इसलिए टफ प्रतिशतों वाले सवालों को तो अनुपात से ही करना है। तो चलो इसके ऊपर मैं एक सवाल लैंग्वेज का और लिख देता हूं। टाइप 2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अब डायरेक्ट आंसर बताएंगे आप, जैसे आयत की लंबाई 12.5% बढ़ जाती है, तो उसकी चौड़ाई को
कितना, उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करें। देखो यहां बढ़ेगी तो कम करेगा, चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। एक ही लाइन में आंसर देना है, अनुपात से कर रहे हैं। 12.5% बढ़ जाती है तो 12.5% का अनुपात क्या बनेगा, 1/8। एक की क्या करनी है बताओ, वृद्धि करनी है। तो आंसर सीधा कैसे लिखोगे, ऊपर 1 वृद्धि को जोड़ दो तो 1 बटा, बढ़ जाती है तो 1/9 गुणा 100, 100/9 कितना आ गया 11, सही 1/9%। मतलब कितने भी सवाल आप कर सकते हैं। वर्दी है तो नीचे जोड़ के लिख दो, कमी है तो घटा कर लिख दो, गुणा किसे कर दो 100 से, सवाल आपका 2 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। तो चलो इस टाइप का हम लास्ट सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। सवाल तो आप कितने भी कर सकते हैं। एक खर्चे का सवाल लिखा देता हूं। एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य में 14.2/7% की कमी कर देता है। देखो उत्तर तो आ गया होगा आपका, मैंने सवाल पूरा ही नहीं लिखा है अभी, बच्चों ने उत्तर कर लिया होगा। कमी कर देता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे या खर्च न बढ़े, मतलब खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो देखो एक ही लाइन में आंसर 14.2/7% की क्या हुई है, कमी। तो सीधा अनुपात बना लो, 1 कमी कितने की है, 1 की। तो उत्तर कैसे लिखोगे, ऊपर तो 1, 7 में से 1 कम कर दो, मतलब कमी को नीचे कम कर देना है, वृद्धि को जोड़ देना है। 7 में से गया 6, गुणा कर दिया 100, 100/6 क्या होता है 50/3। सरल करोगे तो 16.2/3%। मतलब उसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, 16.2/3%। हर सवाल में क्या हो रहा है, कमी देकर के वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि देकर के कमी पूछ रहा है। मतलब कोई भी सवाल, कितने भी सवाल हो, बस आपको कंसेप्ट समझना है। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, चलो आपको फिर इस टाइप को हम कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लो जैसे कोई सिनेमा घर, आप मूवी देखने गए, से सिनेमा घर का मालिक टिकट मूल्य में 66.2/3% की वृद्धि कर देता है। सिनेमा घर का मालिक टिकट मूल्य में 66.2/3% की वृद्धि करता है। वह दर्शकों की संख्या को कितना प्रतिशत कम करें कि उसकी आय अपरिवर्तित रहे। आपका उत्तर आ गया होगा। वृद्धि करता है, पूछा क्या गया है, कितना प्रतिशत कम करें, मतलब वृद्धि से कमी पूछ रहा है, तो सीधा ही उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले इसमें जो समझने वाली बात है, 66.2/3% की वृद्धि। बताओ अनुपात, इसका अनुपात होता है 2/3। 2 की क्या कर देनी है, वृद्धि। तो देखो उत्तर कैसे लिखूंगा मैं, ऊपर आएगा 2, वृद्धि को जोड़कर लिखते हैं तो 3 और 2 5, गुणा किसे कर देंगे 100 से। तो 100 में 5 का भाग लगाओ रे, 20 गुणा 2 कितना आ गया है 40%।
तो दर्शकों की संख्या को कितना प्रतिशत कम करना होगा? 40% कम करना होगा। तो आज हम प्रतिशत के दो महत्वपूर्ण टॉपिकों के टाइपों के बारे में आपने अध्ययन किया है। एक साधारण प्रश्न और एक छोटी सी टाइप है। इसके बाद हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे के सवाल हम टाइप 3 में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। जय श्री राम।